गाइस, जय शिव शंकर। मूड बहुत भयंकर। सो गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है, मैं नहा धो के रेडी हूँ और इस कोचू पोचू ने मेरे को रोक लिया है कि नहीं मुझसे मिलके जाओ। हैं हैं मिलके जाओ। अब देखिएगा, ये मशीन चल गई। सो गाइस, अब मैं निकल रहा हूँ। ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, इतना लेट हो चुका हूँ। पता नहीं क्या काम होगा क्या नहीं होगा, कोई फ़ायदा थोड़ी ना होता। 11 बज जाते हैं। रीज़न कुछ नहीं है, मैं लेट हुआ हूँ। तो गाइस, निकल चुका हूँ घर से। पता है इतना लेट कर दिया, बस कुछ नहीं है, बस ना उठने का चक्कर कि उठना ना पड़े, बस इस चक्कर में। कम से कम इंसान को उठ जाए तो अपना काम तो कर ले, पर क्या बोले। निकल गया हूँ, 10 साढ़े 10 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। देखते हैं क्या कमाएंगे आज क्या नहीं। और ये आज का दिन, धूप निकली हुई है, बाकी देखते हैं। अपने काम पे बज चुके हैं 11। मैंने कहा था ना बहुत लेट हो जाता हूँ, और अभी तक कोई ड्यूटी नहीं आई, आती ही नहीं है। एक शेड्यूल जो 9 साढ़े 9 का बना होता है ना, उसमें तो कुछ बच जाता है, बट कभी कभार साढ़े 1 2 भी बजे भी ड्यूटी नहीं आती है। आके खड़ा हूँ और ये फ़ोन रखा है, अब देखते हैं कब तक आएगी। सैंडविच रखे थे पूजा ने, वो खा लिए। गाड़ी पे कपड़ा मारा था, बट मौसम देख के छोड़ दिया। अब देखते कितनी देर में आती है। गाइस देखो, लेट आके ये होता है, दिमाग ख़राब। 11:03 हो गए, अभी तक राइड नहीं आई। मौसम बहुत कैड़ा हो गया, बिल्कुल अंधेरा सा ही हो गया है। बारिश पड़नी भी चाहिए यार, बहुत गर्मी हो रही है। कल रात को बहुत अच्छी तबीयत, पता नहीं अजीब सी तबीयत थी, नींद भी नहीं आ रही थी और सो भी रहा हूँ तो आ भी रही है। हल्का हल्का शरीर लग रहा था, बहुत चीज़ें ठीक भी थी, बट सुबह तो एकदम से मेरे को सांस ना आए। पता नहीं क्या हो रहा है। चलो जो हो रहा है बाबा की मेहर है, जैसा होगा वही देखेंगे। ऑलमोस्ट 12 बजने को आ गए। चने खा रहा हूँ, काम अभी तक आया नहीं है। मैं ही नहीं, देखो आगे ऑटो भी खड़े हैं 2-3, पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं। प्रोटेस्ट की वजह से कोई कहीं निकलता तो है नहीं, थोड़ा बहुत से बहुत बड़ा फ़र्क है। दूसरा सैटरडे आज। छोड़ दिया है मैंने अभी पहला कस्टमर, नहीं सेकंड कस्टमर को। और मैम टैरो जानती थी, टैरो कार्ड वाले होते नहीं है कि आप चूज करो, भविष्य बताते थे, वो वाले इस टाइप से। मैम अच्छी थी काफ़ी, उनको अभी छोड़ा है। रुक गया हूँ खाना खाने के लिए और टाइम 2:30 से ऊपर हो गया है। तोरई की सब्जी, रोटी, दही और एक पपीता, ये खाना है मेरा। मैं कभी तोरई वोरई की सब्जी नहीं खाता था, बट इन सब बीमारियों ने, पता नहीं कौन सी बीमारी ने मुझे सब कुछ खिला दिया। और ये डाउन, सर में दर्द हो रहा है, क्लैम्प हो रहे हैं मुंह फेस पे। हाँ, वेट कर रहा हूँ राइड का, लेटा हूँ। मेरी वाइफ कह रही थी कि अब एक दिन अपने लिए दिया करो, बट कैसे दे दूँ अपने लिए। लोगों का पैसा देना है, अपने ऊपर भी काम करना है, अपना घर भी चलाना है, 50 चीज़ें हैं यार। कैसे दे दूँ अपने लिए टाइम। ज़िंदगी भर टाइम ही देते तो रहे, शायद पहले ही ये काम करते तो आज यहाँ नहीं होते। अब काम करना चाहिए, कर रहे हैं आराम आराम से काम, देखते हैं। गाइस, नो डेब्ट, समझे। कर्जा फ्री रहो और अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, यही काम आएगी, कोई काम नहीं आएगा। गाइस, मैं एक मिनट भी, राइड आ गई उस टाइम। फिर उसके बाद एक और राइड आई मैडम की, वो जो भी राइड छोड़ी वो ज़्यादा बेटर थी। थोड़ा सा आगे चली, मैडम बोली नहीं मुझे वहीं उतार दो, वो काम याद आ गया। उनको पूरे पैसे देने पड़ गए यार, लॉस में चली गई वो भी। उसके बाद एक राइड आई, लोकेशन डाली, अब बंदा लोकेशन पे तो पहुंचेगा, मैडम बुला ली 4th फ्लोर पे आ जाओ गाड़ी लेके ऊपर, बारबेक्यू नेशन है। मैंने कहा मैडम पागल हो गया, पहले अपनी लोकेशन चेक कर लो। नहीं मैंने डाली हुई है, वही है ऊपर की। मैंने कहा ठीक है मैडम, ये लो अभी कैंसिल।
तुम्हारा यार बहुत ही अच्छा हिसाब किताब है। ड्राइवर को तो ये सोचते हैं मतलब कि ये कैब और ये ड्राइवर ये पर्सनल हो गए। 100 रुपए की 150 रुपए की राइड में तुमने खरीद लिया इन्हें, पागलपंती। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास कस्टमर्स बहुत हैं, ठीक है ना। कस्टमर अच्छे से बिहेव करते हैं, अपनी बात मानना भी तो चाहिए किसी इंसान को। देखो सही लोग अपनी अपनी उसमें क्या ऐप में कि गाड़ी कहाँ खड़ी है और हमने गाड़ी मंगाई कहाँ थी और खड़ी कहाँ है, तब जाके उस पर एलिगेशन लगाओ। इतने बेवकूफ़ लड़कियां सबसे बड़ी स्टूपिड होती हैं इस मामले में, मानने को राजी ही नहीं होती हैं, पता नहीं क्या। और ये जो किटी पार्टी वाली होती हैं ये सबसे बड़ी महा बेवकूफ़ होती हैं। इनको तो भाई साहब बिल्कुल ही शर्म नहीं है। सेम राइड है बिल्कुल, ये वही सेम राइड आ रही है, वही सेम राइड थी, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसे अभी भी लिखा आ रहा है उसमें कहाँ पे कहाँ से पिक करना है। पागल सी को जाना कहाँ है, बेफालतू की बात है। 4 बज चुके हैं गाइस, दिखाता हूँ तुम्हें। और देखो काला कितना हो रहा है बादल, बूंद चालू हो गई है, बट ये ऐसी बूंद नहीं होगी, थोड़ी देर बस 2-4 बूंद बरसाएगा और बस ठीक है। ये नहीं कि थोड़ा तगड़ी कर दे 1-2 घंटे पड़न दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। यार आपको भी दिखता है, मुझे दिखता है, देखो डिम्पल पड़ने लग गया क्या? मेरे बेटे के पड़ता है, या यूँ कहे कि बुढ़ापा ही है है ना, बुढ़ापा ही है भाई। बारिश थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की तेज, हल्की हल्की तेज तेज बारिश। गौ माता की जय हो। और तेज हो गई है बारिश। अब देखो ये कितनी देर तेज पड़ती है, क्योंकि मेरे को तो इतना ही पता है कि बस ये दिखावटी हो जाती है कभी कभार। 2 दिन से मौसम बन रहा है कि नहीं तेज पड़ेगी, बट पड़ नहीं रही है। ठीक है, अब देखते हैं कितनी तेज पड़ती है ये। मैं इतनी थकावट हो गई है और आज कुछ भी काम नहीं हुआ है गाइस, कुछ भी काम नहीं हुआ है। छोड़ दिया मैंने, पपीता खा रहा हूँ। गट हेल्थ सारी चीज़ें ख़राब करता है, गट हेल्थ को ठीक कर रहा हूँ, देखो पता नहीं कब तक ठीक होंगे। बारिश पड़ी सिर्फ 2 मिनट, सब साफ। जिस मैम को छोड़ा वो आनंद विहार, अब यकीन नहीं मानोगे इतनी स्वीट मैम, पोलाइट, मतलब इतनी एज में बड़ी थी, मुझे नमस्ते कर रही। मैंने कहा मैम नमस्ते, कब से गेस्चर इतना अच्छा उन्होंने फॉलो किया। ऐसे प्राइम कस्टमर्स होते हैं ना, तो ये ऐसा लगता है काम करने में कि भाई सबसे अच्छा काम ये है। और कोई लीचड़ कस्टमर आ जाते हैं ना, भैया सर वैसे दर्द कर रहा है और दर्द करने लग जाता है। थोड़ी डिग्निटी मेंटेन करो, हम भी करते हैं तुम भी करो, ठीक है। एक मैम बैठी थी, वो कह रही थी कि आपकी गाड़ी बहुत बहुत साफ़ है। मैंने कहा मैम बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मेहनत लगती है, बहुत गाड़ियाँ गंदी आती हैं। अरे तो आप कंप्लेंट करो ना, तभी तो गाड़ियाँ साफ़ आएंगी। और ड्राइवर भाइयों आप ध्यान रखा करो यार, आपकी रोज़ी रोटी है वो, आप साफ़ नहीं करोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। आप बहुत गंदी गाड़ी रखते हो, मेरे को देखो, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोचता रहता हूँ कि और साफ़ रखूँ और इसमें क्या कहते हैं एमिनिटीज़ रखूँ, इतना मतलब अच्छे से रखूँ, मतलब एक घर हो जाए ऐसा होना चाहिए। छोड़ दिया अभी एक अंकल आंटी को, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है ना यार, क्या बताऊँ। ओह, सर का दर्द मुझे सबसे बुरा लगता है। मैं सोच रहा हूँ बिना गोली के हो जाए ठीक, पता नहीं कब तक होगा ठीक। पानी भी पी रहा हूँ कि कहीं हाइड्रेशन की वजह से तो नहीं हो रहा, बाकी देखते हैं। गाड़ी अभी अपनी चमकाई है मैंने थोड़ी सी। तो गाइस मैंने अभी एक आंटी जी को छोड़ दिया है एलिगेंटे मॉल में, और आंटी जी के साथ फ्रॉड हो गया, बेवकूफ़ बना दिया 2 बार ड्राइवरों ने। एक बार कह दिया कि मतलब पेमेंट करवाई, आंटी ने दिया 500 रुपये, तो 100 रुपये की पेमेंट दी, 400 रुपये वापस मांगे आंटी ने उससे, ड्राइवर से। तो उसने करे स्कैन करके और कहा कि अभी नेटवर्क इशू आ जाएंगे, और वो पैसे नहीं आए। और आंटी बेचारी कॉल करती रहेगी, बट उनके पास कॉल, आपको तो पता ही है कॉल होता नहीं है क्योंकि वो कंपनी का नंबर होता है। और एक बार आंटी आई, आंटी को बोला उसने कि 200 रुपये की राइड थी, 300 रुपये बचे थे। तो आंटी को बोला कि मेरे पास तो खुले नहीं है, आपकी अगली राइड में लग के आ जाएंगे, 300 रुपये आप उसको मत देना। आंटी ने बोला ये क्या सिस्टम है, तो वो बोला ये प्रमोशन चल रहा है
मतलब यार जो पढ़ा लिखा नहीं है बेचारा, जो इनोसेंट है, आप उसको ठग रहे हो, आपके पैसे बच जाएंगे 500-700 रुपये। अरे यार एक अच्छी जानकारी दे दो, पैसे उनके रिटर्न कर दो। नहीं जा रहे थे, नेटवर्क इशू था, थोड़ी देर नेटवर्क आया होगा ना भाई, दे दो। ऐसे मेरे भी एक बार एक बंदे ने मारे थे, ठीक है, चला गया, बंदे ने पैसे नहीं करे थे। तो भाई आप लोग पैसा मार देते हो किसी इंसान का, वो कितनी मेहनत से कमाता है, आपको शर्म, आपको ये नहीं पता चलता है। और जिस दिन आपका जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा। मेरा तो तब मारा था पैसा जब वो खुद ही उसमें जा रहा था, कैंसर हॉस्पिटल में। अबे साले, जब तू हॉस्पिटल में खुद ही चक्कर काट रहा है, तू मेरा पैसा मार रहा है। मैंने कोई चोरी करके तो लाया नहीं था, मेहनत करके तुझे छोड़ा था, तुझे तो मेरा पैसा रिटर्न करना चाहिए था। एक बार एक मैडम के साथ, एक मैडम भी ऐसी थी, 250 रुपये की राइड थी मेरी, और मैं उनको लेके आया और छोड़ दिया। वो तो अच्छा था, मैंने अपनी राइड कंप्लीट नहीं करी, मैम के पैसे आए नहीं मेरे पास। और मैं वो अपार्टमेंट में जाई थी, मैंने देख लिया था उन्हें अपार्टमेंट में, वो कहाँ घुस गई मुझे पता नहीं चला। बट वो जब फ़ोन पे बात करती हुई जा रही थी कि मेरे अपार्टमेंट में ये काम करना है, वो काम करना है, फलाना ढिमकाना, मतलब जो भी चल रहा था उनके घर में, इंटीरियर का काम चल रहा होगा। तो मैंने गार्ड से बोला, गार्ड बोला कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे अंदर जाना है, वो मैम पैसे दे के नहीं गई हैं। तो किस नंबर में जाना है, नंबर पता ही नहीं था भाई। तो मैंने बताया उसको ऐसे ऐसे बात है कि मैडम के साथ कुछ काम चल रहा है घर में, वो समझ गया गार्ड। तो बोला आप सीधे जाके राइट हो जाना। मैं फटाफट गया, उसके फ्लोर पे चला गया, मैं सेकंड पे, काम तो हो रहा था, लेबर लगा हुआ था, लेबर आया मेरे पास, यार वो दीदी नहीं आई अभी तक। मैंने कहा दीदी से तो पैसे मुझे खुद लेने हैं। तो मैं नीचे उतरा, तो नीचे उतरते हुए आ रहा था, मैंने कहा ले मारे गए पैसे, यहाँ भी नहीं है दीदी वीदी। उसके पास लेबर के पास नंबर ही नहीं था, और गार्ड दे नहीं रहा था नंबर। फिर मैंने देखा वो दिख गई थी मुझे खड़े, मैं भाग गया। मैंने कहा मैडम पेमेंट तो कर दो, पेमेंट हुई कहाँ है? अरे भैया पेमेंट नहीं हुई। फटाफट देख रही, ओ सॉरी सॉरी। मैं कहा क्या सॉरी सॉरी मैम, 250 रुपये कहता है, हम कितनी मेहनत से आपको लेकर आ, आप उसको मार रहे हो पैसे को। बस ये है कि भाई किसी का पैसा मत मारो, मेरा कहने का मतलब ये है, कोशिश करो कि पैसा ना मारो। बाकी इतना आज सैटरडे संडे है, इतनी भीड़ हो जाती है ना सैटरडे संडे में। अंदर तो एंट्री नहीं है, देखो कितनी लाइन लग रही है गाड़ियों की, आप एंट्री नहीं ले सकते अंदर। तो घटिया चीज बनाई है इस मॉल वालों ने। अबे सालों कम से कम ध्यान इतना तो देते कि सैटरडे संडे ये गदर खाना मचता है, पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है, इससे बचा जाए। मादरचोद ये पता है वहाँ चेक करते रहते हैं, 10 घंटे तक चेक करते रहेंगे, गाड़ियों की लाइन ऐसी बाहर तक पहुँच जाती है और पीछे पूरा ब्लॉक हो जाता है। अबे बहन के लोड़ो, ऐसे सैटरडे संडे कुछ हिसाब किताब बना लो, पीछे से गाड़ी घुमा लो, सेकंड गेट से घुमा लो, कम से ये रश तो मत लगाओ। हमारे का सिस्टम इतना घटिया है ना कि उसका कुछ हो ही नहीं सकता यार, कभी कुछ नहीं हो सकता। पता है कस्टमर को यहाँ उतारना पड़ता है, मजबूरी है, हम क्यों नहीं तो उतार सकते उसे अंदर। कोई कस्टमर तो लड़ जाता है हमसे कि भैया अंदर क्यों नहीं उतार रहे हो। मैंने कहा मैडम इतनी भीड़ लग रही है, कहाँ जाएंगे अंदर, तुम्हें छोड़ने में 1 घंटा लग जाएगा, अगली राइड कब लेंगे। बट नहीं समझते कस्टमर। तो इतना बेकार सिस्टम है। इतने बड़े बड़े मॉल बनाते हो तो पहले ये नहीं देखते हो कि आने वाले टाइम में भीड़ बढ़ेगी, कैसे होगा सब कुछ, तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे। आप कभी डीएलएफ देखना, प्रोमेनाड इंफोरिया देखना, वसंत कुंज में उन्होंने इतना अच्छा मैनेज करा हुआ है, बहुत भीड़ लगती है वहाँ पे, उन्होंने रूट ही इतना घुमा दिया कि आराम से जब तक वहाँ तक पहुँचे तब तक पीछे वाला फ्री रहता है। और इन्होंने इतना घटिया करा है, देखो यहीं से चढ़ने के लिए है, पंजाबी बाग जाने के लिए, मनाना जाने के लिए, ये देखो ये जाम इसी वजह से जाम लग रहा है, ये इतनी धीरे धीरे गाड़ी जा रही है इसी वजह से, सिर्फ इनकी वजह से। पैसिफिक भी है उधर, और पैसिफिक वाले ने उधर ब्लॉक कर रखा होगा। कोई हिसाब किताब नहीं है मॉल वालों को, कोई हिसाब किताब। अभी ये लैंड खाली थी सामने वाली, अबे इस लैंड का यूज कर लेते, तब तक कोई हिसाब किताब नहीं है। ये अंदर पार्किंग की माँ बहन एक करवा रहे हो, उस दिन पार्किंग बाहर रख लो, सैटरडे संडे के दिन फटाफट गाड़ी घुसे अंदर, काम खत्म। बट ना, कोई मतलब ही नहीं है, लॉस करवाना होता है बस, उल्टा लॉस करवाते रहो बस। फ्यूल फूकता है सरकार को, बिल्कुल भी मतलब परिवहन मंत्री जो भी है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस खामाखा का फ्यूल फूक रहा है, बेफालतू का फ्यूल फूक रहा है बस, ठीक है। और बस पूछो मत यार, हमें देख लो यार, इतनी मेहनत से हम मान लो 450-500 रुपये सीएनजी डलती है, 500 रुपये सीएनजी बंदा अगर जो कमाना चाहेगा ना वो भी नहीं कमा पाता, जाम में मर जाता है। अभी सैटरडे है, ठीक है, और आज मोस्टली ऑफिस क्लोज रहते हैं। साइड का हाल देखो, और ये पूरा ब्लॉक होगा मधुबन चौक को, रोहिणी ईस्ट वैसा पूरा ब्लॉक्ड होगा, कोई तरीका ही नहीं है यार। तो गाइस निकल चुके हैं घर के लिए अपनी एसटीसी करा के। आ गया हूँ घर पे, दाल रोटी और सर में दर्द।
सब ठीक हो जाएगा। घर पे आके अभी माँ बाप हैं, वाइफ है, छोटा बच्चा है, उनको देख लेते हैं, हो जाएगा ठीक। बहुत सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। खाना खाते हैं। पीना हो गया, मेरा तो हो गया है। और देखो इतनी मेहनत से बनाई तब भी मेरे से एक आधी रोटी छूट गई। पता नहीं क्या, एक तो पूरे दिन बैठा रहता हूँ ना, तो ये फूल जाता है और खाने की इच्छा नहीं होती, बड़ा परेशानी होती है। बट पूजा तुमने दाल बहुत टेस्टी बनाई है, बहुत टेस्टी दाल बनाई है तुमने। पूजा के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आप भी सपोर्ट करो द डेली डोज AYP को। आज का सब कुछ बेटर रहा, दर्द के साथ सब कुछ सहन किया। कल देखते हैं प्रभु क्या लीला रचते हैं और कैसा रखते हैं मेरा हिसाब किताब। इतना दर्द हो रहा है मेरे पैर में, और ये थोड़ा साइड वाइड सब देखना पड़ेगा। ध्यान रखिए अपना, मिलता हूँ जल्दी। गुड बाय। सेहत का बहुत ध्यान रखिए, माँ बापों का ध्यान रखिए, अपने पार्टनर का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, और सबसे पहले अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।